बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक आउटपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, और आउटपुट डिवाइसेस में हम मॉनिटर को डिस्कस करेंगे। तो आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ आउटपुट? Data processed into a useful form is called output। हमने जब इस जो ट्यूटोरियल को स्टार्ट किया था ICT, हमने इस सब्जेक्ट को स्टार्ट किया था, तो शुरू में ही जब हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन पे बात की तो हमने वहाँ पर आउटपुट की बात की थी, हमने डाटा की बात की थी, हमने इंफॉर्मेशन की बात की थी। तो हमने ये कहा था कि जो डाटा कंप्यूटर को दिया जाता है, कंप्यूटर से प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट देता है, जिसे हमने रिज़ल्ट का नाम भी दिया, आउटपुट का नाम भी दिया और इंफॉर्मेशन का नाम भी दिया। तो जो प्रोसेस्ड फॉर्म है डाटे की, वो आउटपुट बन जाती है। तो डाटा प्रोसेस्ड इनटू अ यूजफुल फॉर्म इज कॉल्ड आउटपुट। द फॉर्म ऑफ आउटपुट वेरीज। ये जो आउटपुट होती है कई फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती है, डिपेंडिंग ऑन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड। और ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करती है जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो अब ये जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यूज़ किए जा रहे होते हैं, उनकी बुनियाद पर ये वेरी कर रही है। The form of output varies depending on the hardware and software being used and the requirements of the users। और आउटपुट का जो डिपेंडेंस है वो यूज़र पे भी डिपेंड करता है कि वो किस किस्म की आउटपुट चाहता है, किस फॉर्म में आउटपुट चाहता है। यूज़र कैन व्यू आउटपुट ऑन अ स्क्रीन। क्या यूज़र आउटपुट को स्क्रीन पर देखना चाहता है? और प्रिंट ऑन अ पेपर। क्या वो पेपर पर प्रिंट करना चाहता है थ्रू अ प्रिंटर के जरिए से? और स्टोर इट ऑन द डिस्क इन अ फाइल। या वो डिस्क पर स्टोर करना चाहता है। और कैन लिसन। क्या वो सुनना चाहता है? तो वो अगर सुनना चाहता है तो उस फॉर्म में आउटपुट और होगी। अगर वो प्रिंट करना चाहता है तो उस फॉर्म में आउटपुट और तरह से आएगी। व्यू करना चाहता है तो स्क्रीन पर देखेगा, प्रिंट करना चाहता है तो प्रिंटर की मदद से मिलेगी उसे, सुनना चाहता है तो स्पीकर की मदद से मिलेगी उसे वो आउटपुट। तो जिस किस्म की वो आउटपुट चाहता है उस किस्म का उसको हार्डवेयर भी चाहिए होगा। तो इन केस ऑफ ऑडियो आउटपुट इट कैन लिसन थ्रू स्पीकर्स, हेडफोन्स और ईयरबड्स। तो ये मुख्तलिफ किस्म की ऑडियो सुनने के लिए हमारे पास डिवाइसेस मौजूद हैं। असल में उनमें स्पीकर ही होते हैं। वो स्पीकर जो है, अगर डेस्कटॉप बड़े स्पीकर हों तो उन्हें हम स्पीकर का नाम दे देते हैं। अगर वो सर पे लगाकर उसको लगाया जाए तो उसको हेडफोन का नाम दे देते हैं। वो छोटे स्पीकर्स होते हैं। और इस तरह उससे भी छोटे हो जाएं तो जो सिर्फ कानों पे लगा लिए जाते हैं उन्हें ईयरबड्स कहते हैं। तो आउटपुट जो कंप्यूटर प्रोसेस करने के बाद यूज़र को मुहैया करता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। तो आउटपुट की दो फॉर्म हैं। आउटपुट को हम दो फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, एक सॉफ्ट फॉर्म और एक हार्ड फॉर्म। सॉफ्ट फॉर्म को हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहते हैं और हार्ड फॉर्म को हम हार्ड कॉपी आउटपुट कहते हैं। आउटपुट व्यूड ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन एंड आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो और वीडियो। जो आउटपुट हम स्क्रीन पर देख रहे होते हैं या जो स्पीकर के जरिए से सुन रहे होते हैं उसे हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहते हैं। जो स्क्रीन पे हमें नजर आ रही है वो भी, और जो ऑडियो डिवाइसेस के जरिए से हम सुन रहे हैं वो भी। तो इनको हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहते हैं। दिस काइंड ऑफ आउटपुट इज नॉट टेंजिबल। अब टेंजिबल का मतलब क्या है? It means that soft copy output cannot be touched
जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है उसे हम छू नहीं सकते, महसूस तो करते हैं। वो एहसास कैसे होता है? देखने के जरिए से। वो एहसास कैसे होता है? सुनने के जरिए से। तो आउटपुट स्टोर्ड इन अ फाइल डिस्क इज आल्सो फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी। और जो हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पर आउटपुट को स्टोर कर लेते हैं वो भी सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। तो सॉफ्ट कॉपी 3 फॉर्म के अंदर हमने देखी, ऑडियो फॉर्म में, और जिसे हम सुन सकते हैं, वीडियो फॉर्म में जिसे हम देख सकते हैं, और तीसरी फॉर्म हमने कहा कि जिसे हम डिस्क पर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पर स्टोर कर लेते हैं, उसे भी सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। कॉमनली यूज सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस, अब हमने देखें 3 किस्म की बात की है, और उनमें नज़र हमें जिसको हम महसूस कर सकते हैं वो 2 हैं, एक वीडियोस और एक ऑडियोस। तो वीडियो देखने के लिए हमें डिस्प्ले स्क्रीन की ज़रूरत पड़ेगी और ऑडियो सुनने के लिए हमें स्पीकर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन दोनों आउटपुट्स के बारे में हम आगे जो इनके लिए डिवाइसेस और डिवाइसेस की करैक्टरिस्टिक्स, खसूसियात, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। हार्ड कॉपी आउटपुट, आउटपुट रिक्वायर्ड ऑन द पेपर, जो आउटपुट पेपर पर हमें मिलती है, जिसको हम पेपर के जरिए से हासिल करते हैं कंप्यूटर से, उसे हम हार्ड कॉपी आउटपुट कहते हैं। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। अब वो जो पेपर पर आउटपुट आती है वो टेक्स्ट की शक्ल में भी हो सकती है और ग्राफिक्स की शक्ल में भी हो सकती है। ग्राफिक्स से क्या मुराद है? ग्राफिक्स से मुराद कोई भी पिक्चर, कोई भी इमेज किसी भी फॉर्म के अंदर हो, उसे हम ग्राफिक्स कहते हैं। कॉमनली यूज्ड हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। अब इस हार्ड कॉपी आउटपुट को लेने के लिए, ये हार्ड कॉपी आउटपुट कंप्यूटर जब हमें देता है तो किस डिवाइस के जरिए से हमें ये देता है? तो उसके लिए आमतौर पर प्रिंटर्स और प्लॉटर्स, ये 2 डिवाइसेस यूज होती हैं। प्लॉटर्स भी प्रिंटर्स ही होते हैं, लेकिन ये बड़े होते हैं, ये भी प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन काम इनका भी प्रिंट करना ही है। तो प्रिंटर जो है वो छोटी डिवाइसेस होती हैं, छोटे पेजेस के ऊपर जो है हमें प्रिंट निकाल कर देते हैं। A hardware component that is used to receive the output from the computer is called an output device. हमने इससे पहले अभी जो बातें की वो सारी की सारी आउटपुट के बारे में थी कि आउटपुट क्या है जी, और उसी आउटपुट के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने साथ ये भी देखा कि उस आउटपुट को हासिल करने के लिए हमें डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमने कहा कि अगर ऑडियो आउटपुट है तो उसके लिए हमें स्पीकर्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे वीडियो आउटपुट है तो उसके लिए हमें डिस्प्ले स्क्रीन की ज़रूरत पड़ती है, और इसी तरह से अगर वो जो आउटपुट है वो हार्ड कॉपी की शक्ल में है, वो प्रिंटेड फॉर्म में हम लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें प्रिंटर या प्लॉटर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अब ये डिवाइसेस जो आउटपुट देती हैं हमें, यानी कंप्यूटर से लेती हैं और यूज़र को देती हैं, उन्हें हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। तो अपने अपने अल्फाज में आप इन्हें बयान कर सकते हैं। द डिवाइस विच इज यूज टू रिसीव इंफॉर्मेशन, रिजल्ट्स और आउटपुट फ्रॉम कंप्यूटर इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस, या a hardware component that is used to receive the output from the computer is called an output device. तो जो डेफिनेशन आपको बेहतर लगे आप वो लिख सकते हैं। इनके अलावा भी आप अपने अल्फाज के अंदर लिख सकते हैं, लेकिन मीनिंग उसका यही होना चाहिए कि ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर से डाटा या रिजल्ट्स या आउटपुट या इंफॉर्मेशन ले और जो है यूजर को दे दे, वो आउटपुट डिवाइस कहलाती है। इट टेक्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर एंड कन्वर्ट्स इट इन अ फॉर्म दैट अ यूजर कैन अंडरस्टैंड। अब ये उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जा रही है। पहली बात तो हमने क्या दी
कि आउटपुट डिवाइस कौन सी डिवाइस है? जो कंप्यूटर से आउटपुट लेती है, जो कंप्यूटर से रिजल्ट्स लेती है, जो कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन लेती है और लेने के बाद यूजर को देती है। अब यूजर के लिए हेल्पफुल वो उसी शक्ल में होगी अगर यूजर वो उसे अंडरस्टैंड कर सकेगा। तो आपको पता है कंप्यूटर जो है वो तो सिर्फ बाइनरी फॉर्म को अंडरस्टैंड करता है, तो वो जो डाटा प्रोसेस करता है वो बाइनरी फॉर्म में होता है। लिहाजा जब कंप्यूटर वो डाटा इन आउटपुट डिवाइसेस को देगा तो ये आउटपुट डिवाइसेस उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगी जिस फॉर्म में यूजर अंडरस्टैंड कर सकता है। मिसाल के तौर पर अब वो आउटपुट जो है जब स्पीकर्स को दी जाएगी तो स्पीकर उसको ऑडियो फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ऑडियो फॉर्म में यूजर अंडरस्टैंड कर सकता है, यानी सुन सकता है। प्रिंटर को दे देगी, प्रिंटर उसे प्रिंट करेगा और उस फॉर्म में प्रिंट करेगा जिसे यूजर अंडरस्टैंड कर सकता है। ऐसे डिस्प्ले स्क्रीन उसको उस फॉर्म में दिखाएगी जिसे यूजर अंडरस्टैंड कर सकता है। तो कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर्स। हमने डिस्प्ले स्क्रीन की बात की, उनमें से एक एग्जांपल जो है डिस्प्ले स्क्रीन की मॉनिटर्स। आउटपुट के लिए, हार्ड कॉपी आउटपुट के लिए हमने बात की थी कि जी प्रिंटर और प्लॉटर यूज होते हैं। इसी तरह से ऑडियो आउटपुट के लिए हमने कहा था कि स्पीकर्स का इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम डिस्प्ले स्क्रीन्स की बात करते हैं, वो डिवाइसेस जिनके जरिए से यूजर डाटा व्यू कर सकता है, देख सकता है। तो वो जो जिनके जरिए से व्यू कर सकता है उनमें जो सबसे कॉमनली यूज्ड होने वाली आउटपुट डिवाइस है वो मॉनिटर है, जो आमतौर पर हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स के साथ इस्तेमाल होते हैं। तो मॉनिटर इज कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस ऑन पर्सनल कंप्यूटर्स। डिस्प्ले डिवाइस आल्सो कॉल्ड a display device और simply display। और आमतौर पर डिस्प्ले डिवाइस को हम जनरली जब भी बात होती है तो मॉनिटर 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 कह रहे होते हैं, इसलिए कि सबसे ज़्यादा जो डिस्प्ले डिवाइस में जो डिवाइस यूज हो रही है वो मॉनिटर है। इट यूज्ड एज अ सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। ये सॉफ्ट कॉपी जो कंप्यूटर से लेने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए स्क्रीन, ये एक स्क्रीन पर मुश्तमिल होती है, एंड डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स दैट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन। अब ये मॉनिटर के बारे में बताया जा रहा है कि मॉनिटर जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है और वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन दिखाने में मददगार साबित होते हैं। इन अ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स अ मॉनिटर इज अ सेपरेट यूनिट। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में मॉनिटर अलहदा से होता है। आपको पता है कि लैपटॉप में जो मॉनिटर है वो उसके साथ ही होता है, सिस्टम के साथ, और मोबाइल्स में मोबाइल का हिस्सा होता है। इन मोबाइल कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस मॉनिटर इज बिल्ट इनटू द टॉप ऑफ द केस। मोस्ट ऑफ द मॉनिटर डिस्प्ले टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड वीडियोज इन डिफरेंट कलर्स। अब आपको पता है कि ज्यादातर मॉनिटर जो हैं अब वो मोनोक्रोम का जमाना चला गया, सिंगल कलर का जमाना चला गया। अब मार्केट में तकरीबन जितने भी मॉनिटर्स आपको मिलेंगे वो कलर्ड मॉनिटर ही मिलेंगे, लेकिन मॉनिटर जो मोबाइल की शक्ल में हैं, अभी भी मोबाइल के साथ हैं, वो आपको मोनोक्रोम भी मिलते हैं। Today, most of the personal computers use color monitors. However, some monitors are monochrome. तो मोनोक्रोम मॉनिटर्स का क्या मतलब है कि ये मॉनिटर्स ऐसे मॉनिटर्स हैं जो सिंगल कलर। अब सिंगल कलर से क्या मुराद है, वन कलर से क्या मुराद है कि उनके बैकग्राउंड पे एक कलर होगा और फ्रंट पे एक कलर होगा। जैसे अभी ये मैं स्क्रीन आपके साथ ये स्लाइड शेयर कर रहा हूं, इस पे तो काफी सारे कलर हैं। अगर आप इसको यूं समझ लें कि बैक एंड पे सिर्फ व्हाइट है और उसके ऊपर ये ब्लैक लिखा हुआ है तो ये मोनोक्रोम बन जाएगा। टुडे मोनोक्रोम मॉनिटर्स आर रेयरली यूज्ड।
अब ये मोनोक्रोम मॉनिटर आपको शाज़ो नाज़िर ही मिलेंगे। अब ज़्यादातर जो है आपको कलर्ड मॉनिटर्स मिलेंगे। मॉनिटर्स के फीचर, जो मॉनिटर है, ये मॉनिटर की तस्वीर भी आपके साथ शेयर कर दी। अब इसका जब हम मॉनिटर परचेज करने जाते हैं तो मॉनिटर के बारे में हमें किन बातों का इल्म होना चाहिए? पहली बात उसका साइज है। अब ये जब साइज की बात की जाती है तो साइज से क्या मुराद है? देखें, आपको जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, ये मॉनिटर की विड्थ है और ये उसकी हाइट है। अब इसकी हाइट तो कम है, विड्थ इसकी ज़्यादा है, तो अब आप इसका साइज कैसे मेजर करेंगे? इसका साइज जब आप कहेंगे तो साइज से क्या मुराद होगी? तो साइज से मुराद इसका डायगोनल साइज है, यानी एक कॉर्नर से लेकर उसके अपोजिट ये कॉर्नर तक, ये इसको हम डायगोनल कहते हैं। आप इस तरह से कह लें या इस तरह से कह लें। तो अब ये जो डायगोनल साइज है ये उसका साइज कहलाता है। द साइज ऑफ अ मॉनिटर इज मेजर्ड डायगोनली इन इंचेस। और दूसरा इसका यूनिट हम क्या यूज कर रहे होते हैं? इंच यूज कर रहे होते हैं जी। 14 इंच मॉनिटर यानी 14 इंच, 15 इंच, 17 इंच और अब तो 42 इंच और शायद इससे भी बड़े मॉनिटर अवेलेबल हैं। फ्रॉम यूजर पॉइंट या फ्रॉम अपर राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन टू द लोअर लेफ्ट कॉर्नर, तो इस तरह से मैंने डायगोनल का बताया कि डायगोनल किसको कहते हैं। डिस्प्ले स्क्रीन्स आर अवेलेबल इन वेरियस साइज। तो अब ये जो मॉनिटर है मुख्तलिफ साइज के आपको मिल जाएंगे, जिसकी मैंने एग्जांपल दे दी कि बड़ी स्क्रीन भी हैं और छोटी स्क्रीन भी हैं। आप टैबलेट्स, जो पीसी है हमारे पास, टैबलेट कंप्यूटर जो हैं उन पे आ जाएं तो छोटी हो जाएंगी, मोबाइल पे आ जाएं तो और छोटी हो जाएंगी, और पर्सनल कंप्यूटर्स पे चले जाएं उनके साथ जब सेपरेट कंप्यूटर जो मॉनिटर ख़रीदा जाता है उनकी स्क्रीन ज़्यादा बड़ी होती हैं। तो सिर्फ यही साइजेज नहीं हैं, इसके बड़े साइजेज भी और इससे छोटे साइजेज में भी मार्केट में डिस्प्ले स्क्रीन्स अवेलेबल हैं। दूसरी बात हमने की थी कलर्स की। ये मॉनिटर्स आजकल जो मॉनिटर हैं वो ज़्यादातर कलर्ड हैं। मोनोक्रोम मैंने आपको बताया कि बहुत कम है, ये बहुत कम रह गए हैं। तो कलर्ड डिस्प्ले स्क्रीन शो आउटपुट इन मल्टीपल कलर्स। कलर स्क्रीन्स आर आल्सो कॉल्ड RGB मॉनिटर्स, रेड, ग्रीन, ब्लू, क्योंकि कहा यही जाता है कि आमतौर पर जो कलर्स हैं वो इन तीन कलर्स का मजमूआ है, यानी इन तीनों कलर्स के कॉम्बिनेशन के साथ बनते हैं। किसी की रेशो बढ़ाते जाएं, किसी की कम करते जाएं, तो इनकी जो रेशो है वो चेंज करने से कलर चेंज हो जाता है। RGB डिस्प्ले स्क्रीन कैन क्रिएट 256 डिफरेंट कलर्स and thousands of varieties of these colors। तो ये जो कलर्स हैं इन ये 256 डिफरेंट कलर्स और फिर उनकी वैरायटीज जो हैं वो 1000 ऑफ कलर्स जो हैं ये हमें प्रोवाइड करते हैं, मुहैया करते हैं, यानी ये डिस्प्ले करते हैं। टुडे मोस्ट ऑफ द डिस्प्ले स्क्रीन शो आउटपुट इन मल्टीपल कलर्स। अब ये तो बताने वाली बात ही नहीं है, आप रोजाना रोजमर्रा जिंदगी में आप कंप्यूटर का यूज कर रहे हो और आप देख रहे हैं कि हजारों नहीं लाखों किस्म के कलर आपको नजर आ रहे होते हैं। गो कि आप उनमें डिफ्रेंशिएट अगर नहीं कर पा रहे, लेकिन कलर्स होते हैं। तीसरा जो फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स है मॉनिटर की, रेजोल्यूशन है। ये जो स्क्रीन पर आपको डाटा नजर आता है, ठीक है जी, कलर्ड हो गया, हमने साइज की बात कर ली। अब क्वालिटी, उस आउटपुट की जो क्वालिटी है, रेजोल्यूशन का ताल्लुक क्वालिटी के साथ है। कलर्ड तो आपको कलर्ड या मोनोक्रोम की शक्ल में थे, साइज चीज को बड़ा या छोटा करके दिखाना,
चीज का छोटा नजर आना या बड़ा नजर आना। अब वो बड़ी चीज तो नजर आ रही है, उसकी क्वालिटी कैसी है, वो लो क्वालिटी है, हाई क्वालिटी है। तस्वीर तो बड़ी नजर आ रही है, क्या वो तस्वीर वाज़ेह भी है? तो इसका ताल्लुक जो है वो रेजोल्यूशन के साथ है। डिस्प्ले स्क्रीन इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल डॉट्स। ये पूरी की पूरी स्क्रीन जो है, ये स्क्रीन छोटे छोटे डॉट्स पर मुश्तमिल होती है। ये स्क्रीन जो है छोटे छोटे डॉट्स पर मुश्तमिल होती है, यानी यूं कह लें कि ये पूरी स्क्रीन के ऊपर ये डॉट्स लगे हुए हैं, हॉरिजेंटली भी और इस तरह से वर्टिकली भी। इन डॉट को पिक्सेल्स कहते हैं। अब होता क्या है, जो डाटा जो आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है, असल में ये जो डॉट हैं, ये डॉट जो है उसको डिस्प्ले करवाते हैं। पिक्सेल्स आर अरेंज्ड हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। नंबर ऑफ पिक्सेल्स ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड इट्स रेजोल्यूशन। ये टोटल नंबर ऑफ डॉट्स, ये जितने इस पूरी स्क्रीन के ऊपर डॉट्स हैं, उनकी जो तादाद है वो उसकी रेजोल्यूशन कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अ मॉनिटर स्क्रीन विद द रेजोल्यूशन ऑफ 440 by 900 has 1440 pixels horizontally and 900 pixels vertically। यानी इस तरह से आपके पास 1440 पिक्सल्स हैं, यानी इतने डॉट्स हैं, और टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप आप कह लें तो 900 डॉट जो है ना डॉट्स हैं या 900 पिक्सल्स हैं। मॉनिटर स्क्रीन दैट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ पिक्सल्स हैज अ हाई रेजोल्यूशन। जितनी नंबर ऑफ पिक्सल्स बढ़ाते जाएंगे, मॉनिटर की रेजोल्यूशन बढ़ती जाएगी, और जितनी रेजोल्यूशन बढ़ाएंगे उससे उसकी शार्पनेस और क्लियरनेस जो है वो इमेज की बढ़ती जाएगी, यानी उतनी आउटपुट अच्छी आएगी, उतना व्यू उसका आउटपुट का अच्छा होगा। हाई रेजोल्यूशन मॉनिटर्स आर ऑलवेज prefer to see video films as well as the designing graphics। तो यहां में समझ आ गई कि अब ये तीन करेक्टरिस्टिक्स जब हमने पढ़ ली, अब अगर मार्केट में हम मॉनिटर को लेने के लिए जा रहे हैं तो साइज हमें पता चल जाएगा कि साइज हमने किस तरह से उसका देखना है। हमें ये पता चल गया कि मॉनिटर कलर भी होते हैं और मोनोक्रोम भी होते हैं, और फिर हमने देखा कि उसकी रेजोल्यूशन, हम उसकी रेजोल्यूशन को भी चेक करेंगे कि उसकी रेजोल्यूशन कैसी है। अगर रेजोल्यूशन उसकी ज्यादा है तो मॉनिटर अच्छा होगा, उसकी आउटपुट क्वालिटी अच्छी होगी। फीचर्स ऑफ मॉनिटर्स में एक बात डॉट पिच की है। डिस्टेंस बिटवीन पिक्सल्स ऑन द मॉनिटर स्क्रीन इज कॉल्ड डॉट पिच और पिक्सल पिच, यानी दो जो डॉट्स हैं उनके दरमियान फासला कितना है। इट इज मेजर्ड इन मिलीमीटर्स। Dot pitch is another factor that is used to measure the image clarity on a monitor। तो डॉट पिच के जो है ये भी पिक्चर की क्लैरिटी से इसका ताल्लुक है। लाजिम बात है, अगर डॉट के दरमियान फासला ज्यादा होगा तो पिक्चर की क्वालिटी जो है वो लो हो जाएगी, और अगर डॉट पिच कम होगी तो पिक्चर की क्वालिटी अच्छी होगी। तो स्मॉलर द डिस्टेंस बिटवीन द पिक्सल, हायर विल बी द रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्ले स्क्रीन। मॉनिटर की जो एक और चीज जो मॉनिटर के साथ है, वो मॉनिटर में तो नहीं होती लेकिन सिस्टम के साथ होती है, लेकिन मॉनिटर की क्वालिटी उस पर भी डिपेंड करती है। यानी मॉनिटर तो आपने अच्छा परचेज कर लिया, खरीद लिया, उसकी रेजोल्यूशन भी अच्छी है, डॉट पिच भी जो है कम है उसकी, यानी डॉट पिच बेहतर है, इस हवाले से मैं कह रहा हूं क्वालिटी के एतबार से। आपने कलर भी ले लिया, साइज भी उसका बड़ा है, तो क्या आपने तो मॉनिटर बहुत जबरदस्त खरीद लिया, तो क्या उसकी आउटपुट सही आएगी? इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वीडियो कार्ड, या इसे हम ग्राफिक्स कार्ड भी कहते हैं। अ वीडियो कार्ड इनेबल्स अ कंप्यूटर टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। A video card is also known as video adapter, graphics card, display card, video card and video controller। ये सारे नाम है जनाब इसके वीडियो कार्ड के। It is installed on the motherboard।
ये मदरबोर्ड पर इसको लगा दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। सिस्टम यूनिट में जो केस होता है उसमें इसका ऑप्शन होता है, इसकी पोर्ट होती है। अ केबल ऑफ द मॉनिटर इज प्लग इनटू अ पोर्ट ऑन द वीडियो कार्ड। अब वो जो पोर्ट होती है वहां पर हम जो है मॉनिटर की केबल को कनेक्ट कर देते हैं। तो टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स कार्ड, जैसे मॉनिटर को खरीदते वक्त हमने मॉनिटर की कैरेक्टरिस्टिक को देखना है, ऐसे जो वीडियो कार्ड जो है, ग्राफिक्स कार्ड जो है, वीडियो कंट्रोलर जो है, उसको खरीदते वक्त भी हमने उसकी क्वालिटी को देखना है। VGA, वीडियो ग्राफिक्स अरे, it sports 16 to 256 colors depending upon the screen resolution. SVGA, super video graphics array, it has higher resolution than VGA, it sports 256 colors. XVGA या XGA, extends graphics array, it sports up to 16.7 million colors. तो इनमें सबसे जो बेहतरीन वीडियो कार्ड है, वीडियो अडाप्टर है, ग्राफिक्स कार्ड है, वो XGA है। तो अगर किसी ने हाई ग्राफिक्स के ऊपर काम करना है तो वो XGA जो है वीडियो कार्ड परचेज करे और उसे सिस्टम के साथ लगाए और उसके साथ अपने मॉनिटर्स को देखे तो उसको बेहतर क्वालिटी की आउटपुट मिलेगी। टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स देखें, कलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी टाइप्स हैं, एक कलर्ड और एक मोनोक्रोम। अब ये इसकी फंक्शनैलिटी के एतबार से टाइप्स ऑफ मॉनिटर जो हैं, CRT मॉनिटर और फ्लैट पैनल मॉनिटर, ये टेक्नोलॉजी है। CRT मॉनिटर को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। CRT स्टैंड्स फॉर कैथोड रे ट्यूब। इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो कैथोड रे है। अब ट्यूब्स होती हैं, वो कैथोड रे जो हैं वो जनरेट करती हैं। दिस मॉनिटर कंटेन्स अ कैथोड रे ट्यूब, CRT. Cathode ray tube is a vacuum tube. Front of the tube is the screen on which output appears. यानी इस जो ट्यूब का फ्रंट है वो स्क्रीन की तरफ होता है और जिसके जरिए से आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है। बैक ऑफ द स्क्रीन इज कोटेड विद द फास्फोरस। अब वो जो स्क्रीन होती है उसके ऊपर पॉलिश की होती है, वो जिस केमिकल की पॉलिश की होती है उसे फास्फोरस कहते हैं। अब ये जो कैथोड रे ट्यूब्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन बीम जो है ये उस स्क्रीन पर फेंकती हैं, फॉल्स करती हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन बीम जो है स्क्रीन पर जाकर फास्फोरस जो कोटेड स्क्रीन है उस पर जब पड़ते हैं तो वो फास्फोरस जो मटेरियल है वो ब्राइट हो जाता है। स्क्रीन इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ ग्रिड ऑफ टीनी डॉट्स ऑफ फास्फोरस मटेरियल। अब यही वो पिक्सल्स हैं, यही वो डॉट्स हैं जो क्या होंगे, ये हाईलाइट हो जाएंगे, ये उससे ग्लो कर जाएंगे। ये एक उसकी तस्वीर दिखाई हुई है आपको कि ये कैथोड रे ट्यूब है, इस ट्यूब से शुआएं निकलेंगी, इलेक्ट्रॉन बीम निकलेगा और इस जगह पर स्क्रीन होगी। ये स्क्रीन पर जाकर जब ये शुआएं पड़ेंगी तो वो रोशन हो जाएगी और आपको स्क्रीन पर तस्वीर नजर आएगी। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ फास्फोरस डॉट दैट इलेक्ट्रॉन गन कैन फोकस ऑन इज कॉल्ड अ पिक्सल। ये पहले हमने बात कर ली। CRT मॉनिटर कंटेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन गन्स। एक गन उस सूरत में होगी अगर वो मोनोक्रोम है और अगर वो कलर्ड है तो उसमें 3 गन्स होंगी। A stream of bits defining the image of output is sent from the computer, from the CPU to the CRT, where the bits are converted into a beam of electrons. Electron gun fires the beam of electrons. ये इलेक्ट्रॉन गन जो है, ये CRT गन जो है, इसका काम क्या है, इसने वो इलेक्ट्रॉन्स बार बार जो है वो फेंकते जाना है स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर जो फास्फोरस डॉट्स हैं, पिक्सल्स हैं, वो ग्लो करेंगे और उनके ग्लो करने से जो है स्क्रीन पर इमेज अपीयर होगा। बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स passes through focusing and deflecting systems.
They direct beam towards specified points on the phosphorus coated screen. When a beam of electrons hits the dots of phosphorus, it lights up the selected dot, या आप ये भी कह सकते हैं it glow the selected dot and an image of output is generated on the screen. In color CRT monitor there are 3 electron guns, one for red color, second for green color and third for blue color. That is why these are called RGB monitors. Other colors for output are generated with the combination of these 3 colors. A typical CRT monitor can display output in 256 to 65,536 colors. The second type is flat panel monitor. दूसरी type flat panel monitors. स्क्रीन पर आपको इनकी तस्वीर नजर आ रही हैं. A flat panel monitor is a lightweight display screen. हल्के होते हैं वजन में, क्योंकि इनमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है वो ज्यादा भारी नहीं है. इट टेक्स लेस डेस्क स्पेस. जब लाइट वेट भी हैं और ये स्पेस भी कम लेते हैं. इट आल्सो कंज्यूम लेस पावर देन अ CRT मॉनिटर. फ्लैट पैनल मॉनिटर जो है बिजली भी पावर भी कम लेते हैं. अब देखिए ये बातें हमने वहां डिस्कस नहीं की, लेकिन जब यहां कर रहे हैं तो हम यहां बता रहे हैं कि CRT मॉनिटर पावर ज्यादा लेते हैं, जगह ज्यादा लेते हैं, उनका वेट ज्यादा होता है. However, it is expensive than the CRT monitors. अब देखें वहां हमने नहीं बताया था कि CRT मॉनिटर सस्ते हैं महंगे हैं, लेकिन जब यहां हम कह रहे हैं कि ये फ्लैट पैनल मॉनिटर महंगे होते हैं तो इसका मतलब है CRT मॉनिटर सस्ते होते हैं. A flat panel monitor is made up of 2 plates of glass. उसमें हमने कहा था कि सिर्फ स्क्रीन होती है, इसमें कह रहे जी 2 प्लेट्स होती हैं ग्लास की. These plates contain a substance in between them. उन 2 प्लेट्स के दरमियान जो है सब्सटेंस होता है. जैसे आप कह लीजिए ट्यूबलाइट है तो ट्यूबलाइट में तो खैर गोल है, तो इसके भी अंदर जो है वो दरमियान में ये खाली होती है और इसके अंदर सब्सटेंस होता है. तो ऐसे ही इनके अंदर भी सब्सटेंस होता है. दिस सब्सटेंस इज एक्टिवेटेड इन डिफरेंट वेज. अब ये जो सब्सटेंस है, जैसे हमने कहा था कि CRT मॉनिटर्स के अंदर को इलेक्ट्रॉन गन जो है इलेक्ट्रॉन फेंकती हैं और वो फास्फोरस डार्ट्स जो हैं वो ग्लो कर जाते हैं. अब इसके अंदर जो मटेरियल है, जो सब्सटेंस है, उसको भी डिफरेंट तरीकों के साथ जो है उनको एक्टिवेट करवाया जाता है, जिसकी वजह से स्क्रीन पर हमें आउटपुट नजर आती है. द फ्लैट पैनल मॉनिटर्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस. ये पहले हमने बात की हुई है जिस तरह से कि मॉनिटर जो है वो डिफरेंट साइज के अंदर अवेलेबल हैं. दे आर मोस्टली यूज्ड विद लैपटॉप्स एंड मोबाइल डिवाइसेस. खैर अब तो ये मोबाइल के साथ साथ, लैपटॉप के साथ साथ हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं उनके साथ भी ये फ्लैट पैनल मॉनिटर जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं. इन दीज डिवाइसेस दे आर बिल्ट इन एज अ स्मॉल स्क्रीन्स. लेकिन ये जो बात हमने की है पीसी के साथ तो बड़े होते हैं, ये टैबलेट पीसी, PDAs, मोबाइल्स, इनके साथ आपको पता है कि ये स्क्रीन जो है वो छोटी छोटी स्क्रीन होती हैं. साइज ऑफ द स्क्रीन इज फ्रॉम 2.5 to 4 इंचेस. तो इसके साइज जो हैं सिर्फ यही नहीं है, इनसे बड़े भी हैं, लेकिन ये जो ऊपर छोटी छोटी डिवाइसेस की बात की गई है इनमें ये साइज जो है 2.5 से लेकर 4 इंचेस तक होता है. टुडे फ्लैट पैनल मॉनिटर्स आर आल्सो कॉमनली यूज्ड विद डेस्कटॉप कंप्यूटर्स. आज के दौर में जो हम डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के साथ जो मॉनिटर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो डिस्प्ले स्क्रीन इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आमतौर पर ये फ्लैट पैनल मॉनिटर्स ही हैं. टाइप्स ऑफ फ्लैट पैनल मॉनिटर्स. पहले हमने टाइप्स डिस्कस की मॉनिटर्स की, और अब टाइप्स ऑफ फ्लैट पैनल मॉनिटर. LCD मॉनिटर, LED मॉनिटर, OLED मॉनिटर, गैस प्लाज्मा मॉनिटर. LCD मॉनिटर. LCD स्टैंड फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. अब बात को समझ लेना है, उसने वहां बता दिया था कि 2 प्लेट्स होती हैं ग्लास की और उनके दरमियान मटेरियल होता है, सब्सटेंस होता है. वो सब्सटेंस जो है LCD मॉनिटर के अंदर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी ये एक लिक्विड होता है और क्रिस्टल का होता है. LCD इज अ थिन एंड लाइट वेट मॉनिटर. हल्के होते हैं, लाइट वेट होते हैं,
थिन, पतले होते हैं, लिहाजा जगह कम लेते हैं। इट इज मेड अप ऑफ 2 ग्लास प्लेट्स। दीज प्लेट्स कंटेन लिक्विड क्रिस्टल। अब उन प्लेट्स के दरमियान लिक्विड क्रिस्टल होता है। आउटपुट इमेज इज फॉर्म बाय लिक्विड क्रिस्टल, और उस लिक्विड क्रिस्टल की वजह से ही आउटपुट इमेज जो है आपको स्क्रीन पर नजर आता है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ लिक्विड क्रिस्टल, अब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास किया जाता है, लिहाजा वो जो लिक्विड है, वो जो क्रिस्टल लिक्विड है, उसके मॉलिक्यूल जो हैं वो बर्न करेंगे, वो ग्लो करेंगे, आर लाइंड अप इन सच अ वे दैट सम लाइट वेव्स बिहाइंड द स्क्रीन इज ब्लॉक्ड, तो उसको ब्लॉक करेंगे, वाइल अदर पास थ्रू, और कुछ को जाने की इजाजत देंगे, और इस तरह से जो आपको स्क्रीन पर जो है इमेज जो है वो नजर आएगा, स्क्रीन पर इमेज बन जाएगा। एलसीडी मॉनिटर प्रोवाइड शार्पर इमेज देन द सीआरटी मॉनिटर्स एंड इमिट्स लेस रेडिएशंस। तो ये हार्मफुल भी कम हो गया सीआरटी मॉनिटर की निस्बत, वो आंखों के लिए नुकसानदेह होता है। Today, LCD monitors are commonly used with desktop computers and portable computers. LCDs are also used in television sets. LCD screen is used in mobile devices. These devices have built-in LCD screens. Most of LCD screens are touch screens. Examples of mobile devices. मोबाइल डिवाइसेस में जो LCD स्क्रीन है वो टच स्क्रीन होती हैं। दूसरे फ्लैट पैनल टाइप जो है वो LED मॉनिटर है। LED स्टैंड फॉर लाइट इमिटेड डायोड। उसमें लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले था, यानी लिक्विड क्रिस्टल उसमें यूज हो रहा था। इसमें लाइट इमिटेड डायोड है जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। LED मॉनिटर इज लाइट वेट फ्लैट पैनल डिस्प्ले यूनिट, ये भी लाइट वेट है। इट यूजेज LED लाइट इमिटेड डायोड as pixels for displaying output. It produces bright image, emits less radiation, more reliable and consume less electricity power than LCD monitor. यानी LCD monitor से भी बेहतर हो गए, रेडिएशन से कम, पावर कम लेते हैं, बिजली कम यूज करते हैं, ज्यादा रिलायबल हैं। लाइफ टाइम ऑफ LED monitor is also longer than other types of monitors. However, LED monitors are expensive than other types of monitors. Screens in laptops and mobile devices often use LED technology. इसके बाद OLED monitors हैं। OLED stands for Organic Light Emitted Diode. OLED monitor is type of flat panel monitor. It uses organic molecules that are self-illuminating and thus don't require a backlight. It consumes less power and produces brighter images than LED or LCD monitors. और लास्ट हमारे पास जो मॉनिटर है वो गैस प्लाज्मा मॉनिटर है। अब प्लाज्मा मॉनिटर या गैस प्लाज्मा मॉनिटर अ डिस्प्ले यूजेस गैस प्लाज्मा टेक्नोलॉजी। देखिए ये टेक्नोलॉजी आपने याद रखनी है, और बाकी आप देख रहे हैं कि कौन सा मॉनिटर बेहतर है। LED को हमने देखा कि वो LCD से बेहतर है, LCD को हमने देखा कि वो CRT से बेहतर था। इट यूजेस अ लेयर ऑफ गैस बिटवीन टू ग्लासेस जस्ट लाइक ट्यूबलाइट। गैस इमिट्स अल्ट्रावायलेट लाइट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाइड। दिस लाइट causes the pixels on the screen to glow and form image. Gas plasma monitors offer लार्ज स्क्रीन साइजेस अप टू 150 इंचेस। ये इसकी बड़ी क्वालिटी है कि बड़ी बड़ी स्क्रीन जो है गैस प्लाज्मा स्क्रीन जो है आपको मिल जाएंगी। डिस्प्ले क्वालिटी ऑफ दिस स्क्रीन इज आल्सो हायर देन द LCD monitors. However, these monitors are expensive than LCD monitors. That is why gas plasma monitors are not commonly used. तो ये बेटा इसकी सबसे बड़ी खामी बताई है कि ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए ये कॉमनली आपको नजर नहीं आएंगे। तो फ्लैट पैनल मॉनिटर और CRT मॉनिटर की जो डिफरेंसेस हैं इनको अब मैं डिस्कस नहीं कर रहा, ये आपकी असाइनमेंट होगी, चूंकि आपको दोनों मॉनिटर जो हैं बड़े डिटेल के साथ आपको पढ़ा दिए गए। अब इनके डिफरेंसेस जो हैं आप खुद आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये आज का हमारा लेसन था। आज का लेसन हमारा यहीं पर मुकम्मल हुआ, जिसमें हमने आउटपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस में फिर मॉनिटर्स
मॉनिटर्स की टाइप्स और मॉनिटर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो, ये लेक्चर पसंद आएगा, आपको समझ आएगा। लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ क्लियर ना हो, कोई बात क्लियर ना हो, कोई कंसेप्ट क्लियर ना हो, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में और इसी तरह से यूट्यूब चैनल पर आप जो है कमेंट्स कर सकते हैं। आपको आपके कमेंट्स का आंसर मिल जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।